हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम और लाइफ प्रोसेसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले जब हम चैप्टर की बात करते हैं कि जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम है क्या? जैव प्रक्रम का मतलब है जो सजीव होते हैं, यानी कि जो चल फिर सकते हैं, अपना खाना खाते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो खाना बना लेते हैं, जैसे कि पौधे या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। वो सभी किस में आते हैं? जिनमें वृद्धि होती है वो सभी आते हैं हमारे सजीव में। और जो सजीव होते हैं उनके अंदर एक प्रोसेस चलती रहती है जिसका नाम है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैव प्रक्रम। हमारे शरीर में जब आप सो रहे होते हैं, जब भी हमारा शरीर कार्य कर रहा होता है, जैसे कि दिल का धड़कना, सांस लेना, आपके शरीर के विभिन्न अंगों तक ऊर्जा का स्थानांतरण करना, आपकी किडनियां जो कि क्या करती रहती हैं, आपकी बॉडी के ब्लड को प्यूरिफाई करती रहती है। उसको जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या आपके शरीर के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको क्या करती रहती है, छानती रहती है, उसको फिल्ट्रेट करती रहती है, ताकि आपकी जो बॉडी है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर मात्रा में मिलता रहे। और अगर ऐसा ना हो तो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस हैं उनकी मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाएगी जो कि आपकी बॉडी को सही तरीके से कार्य करने नहीं देगी। तो क्या हुआ, हमारा शरीर निरंतर कार्य करता रहता है। तो सबसे पहले बात आती है निरंतर। जो हमारा शरीर है वो क्या करता रहता है, कॉन्टिन्यूस वर्क करता रहता है। और कॉन्टिन्यूस वर्क करने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है, अनुरक्षण की। ओके, तो ये अनुरक्षण और निरंतर जो गतिशीलता है ये क्या है कि हमारे शरीर को लगातार कार्य करते रहने के लिए कुछ प्रोसेसेस की हेल्प लेनी पड़ती है, जिनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और यही हमारा टॉपिक है जिसको हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे। जब हम जैव प्रक्रम की बात करते हैं तो जैव प्रक्रम के अंदर क्या होता है, हमारे मुख्य मेन 4 हमारे जैव प्रक्रम है जो कि हमारे बॉडी को सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले बात आती है डाइजेशन की, यानी कि आप जो खाना खाएंगे उस खाने का क्या होना है, अपघटन होना है, उस खाने का पचना है। कौन हेल्प करेगा, एंजाइम हेल्प करेंगे और आपके शरीर को ऊर्जा देंगे। दूसरा है आपका श्वसन, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी, और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी, शरीर के अंदर आएगी। यहाँ पर किसका एक्सचेंज हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ओके, एंड थर्ड क्या है, वहन। वहन किस चीज का होता है, वहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। इट कैन बी इन रिवर्स डायरेक्शन, ये उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकता है, बट इट जनरली फॉलोज what kind of process, diffusion from higher concentration to lower concentration, because we have to, we have to सेव आवर एनर्जी। हमें अपनी ऊर्जा को बचाना है, कम से कम उसको खर्च करना है। इसके लिए ज़्यादातर प्रोसेसेस में डिफ्यूजन होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि ये कार्य कौन करेगा बहन, आपका दिल, आपका हार्ट, जो कि आपकी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। उसके बाद बात आती है उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन में क्या होता है, आपके शरीर के जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना है। और ये कार्य कौन करता है, ये कार्य करते हैं आपकी किडनी, जो कि किसका काम करती है, छलने का। जिस तरह से हम चाय छानने के लिए छलने का इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें चाय पत्ती जो है, चाय पत्ती का कलर तो हमारी चाय में आ गया है, अब हमें उस पत्ती की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से जो टी लीव्स थी वो क्या हो गई, वो छलने के ऊपर है गई। ओके, स्टेनर बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में, उसके ऊपर है गई। और जो नीचे जो गया उसका सिर्फ क्या गया, उसका एक कलर गया है, उसका टेस्ट गया, उसका फ्लेवर गया है, और बाकी जो हमें नहीं चाहिए थी वो ऊपर रह गई, और वो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। इसी तरीके से किडनी भी क्या करती हैं, हम जो भी खाते पीते हैं उसमें जो मिली जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस, हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, उनको क्या करना होता है, शरीर से बाहर निकालती हैं मल मूत्र के रूप में। ओके, अब जैसे कि हमने ये देख लिया कि ये हमारे क्या है, जैव प्रक्रम है, तो हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे सभी की। और इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको क्या पढ़ा रही हूँ, सबसे पहले पोषण, यानी कि ऊर्जा।
आप पोषण को यही समझ के लेके चले कि ऊर्जा। अब बात करते हैं कि क्या पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण को जब हम डिवाइड करते हैं तो पोषण को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी। स्व मतलब स्वयं और पोषी मतलब पोषण। जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको हम कहते हैं स्वपोषी। और इसका उदाहरण कौन से हैं, पौधे, यानी कि ग्रीन प्लांट्स, जिसके अंदर क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जो कि क्लोरोफिल, जब क्लोरोफिल बाहरी पत्तियां होती हैं उनके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। जब उसके अंदर क्या पड़ता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो उसको किस में बदल देती है, ऊर्जा के रूप में, यानी कि खाने के रूप में, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, स्टार्च, मन। ठीक है। अब स्वपोषी के बाद दूसरी कौन सी टर्म होती है, उसको बोलते हैं परपोषी। दैट मीन्स जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, जो स्वयं नहीं बनाते हैं, ये किससे लेते हैं, दूसरों से। अब यहाँ पर दूसरे कौन हो गए, दूसरे हो गए आपके पौधे। ओके, क्योंकि पौधे ही अकेले हैं जो कि खाना बनाते हैं, और यहाँ पर जो खाना बनाने की क्रिया पौधे कर सकते हैं केवल। तो परपोषी किसके ऊपर निर्भर करते हैं, पौधों के ऊपर, और अपना भोजन किससे लेते हैं, पौधों से। और इसके अंदर उदाहरण हम मनुष्य। जो हमारा तीसरा है वो हमारा क्या है, विषमपोषी, जिसे हम कहते हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर एक मेन कैटेगरी है जो कि है मृत्युजीवी, जो कि अपना भोजन मरे हुए जीवों से लेते हैं। और इसके अंदर कौन आएगा, इसके अंदर आएगा फफूंदी, कवक, फंगस, बैक्टीरिया। ये अपना भोजन किससे लेते हैं, मृत्युजीवी से। ठीक है, तो हम परपोषी को विषमपोषी भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या था, पोषण का टाइप। अब हम बात करते हैं कि डाइजेशन के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है कि पौधे के अंदर किस प्रकार से वो अपना खाना लेते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, किस प्रकार से उनका भोजन बदलता है। तो हमें पता है कि पौधों के अंदर क्या होता है। अगर मैं एक लीफ की बात करती हूँ, अगर मैं इस लीफ के इस छोटे से स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगी तो मुझे क्या दिखाई देगा, इस माइक्रोस्कोप के अंदर मुझे क्या दिखाई देते हैं, स्टोमेटा, इसको कहते हैं हम रंध्र या फिर स्टोमेटा। और ये किस में पाए जाते हैं, लीव्स में, लीव्स के ऊपर वाली सरफेस में। और इसके अंदर क्या होता है, हरे रंग का क्लोरोफिल। क्या होता है, हरे रंग का क्लोरोफिल। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्लोरोफिल हम किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, क्लोरोफिल क्या है, इट इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट दैट प्रोवाइड कलर टू लीफ, ओके, एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। और अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो क्या कहेंगे, ये एक हरे रंग का लवण होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। अब इसके अंदर ये क्या है, ये है स्टोमेटा, ये क्या है, ये है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, जब हमारे पास पौधे एक अकेला ऐसा साधन है जो कि वातावरण के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको फिक्स करते हैं, किसके साथ मिलकर, हमारे जल के साथ, वाटर के साथ। और क्या होता है, पौधों के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। और ये साइन किसका है, ये है सूर्य के प्रकाश का, यानी कि सूर्य की ऊर्जा का। तो पौधों ने क्या किया, क्लोरोफिल उनके अंदर था, सूर्य की रोशनी को उन्होंने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, और उसमें किस में बदल दिया, C6H12O6 में। ये क्या है, ये हमारा वो
भोजन है जिसको हम भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बना, यहाँ पर ये शर्करा या स्टार्च के रूप में बना है। और इसी के साथ 6, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 molecule of hydrogen and 6 molecule of oxygen plus 6O2 ये रिलीज होगी। और हम जानते हैं कि पौधे ही मात्र ऐसी चीज़ है संसार के अंदर, पौधों के अंदर आप एल्गी भी इंक्लूड कर लेंगे और जो हमारे और जो नॉन ग्रीन प्लांट है उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, बट हम क्या कहते हैं कि पौधे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पौधे टर्म लिया है, तो ये सिर्फ अकेले एक ऐसी चीज़ है जो कि वातावरण के अंदर क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, और इसी के साथ क्या निकलती है आपकी ऊर्जा। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, ये है आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब ये किन किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है, चलिए रंध्र का टॉपिक आपके सामने फिर से आएगा जब हम वहन की बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ आपको एक डायग्राम के द्वारा बताया है कि ये क्या है, ये एक स्टोमेटा रंध्र है जो कि पत्ते के अंदर छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं और इनका काम होता है